भोजपुरी कलाकार इन दिनों इस विधानसभा में खूब ज़्यादा ताल ठोकने वाले हैं। कई ऐसे कलाकार हैं, राकेश मिश्रा हो गए, रितेश पांडे हो गए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो गए, इधर गुंजन सिंह जी हो गए। अच्छी बात है, चुनाव लड़ना सबकी संवैधानिक अधिकार है। ऐसा ना हो कि आप ठीक है गायक हैं, बहुत आपको नेम फेम हो गया, पैसा हो गया तो फिर चुनाव लड़ जाइए, ये कोई मायने नहीं। रितेश पांडे आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बिहार से, तो रितेश पांडे का क्या? सबको हम शुभकामना ही देंगे क्योंकि ये लोग का करियर खत्म हो गया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का करियर खत्म हो गया लोगों का। ज्योति सिंह जी को हम चाहते हैं कि वो समाज सेवा में आए। कुछ गलतियां ज्योति सिंह जी में होगी तो कुछ गलतियां पवन सिंह जी में भी होगी। और हैं आपके भोजपुरी के भाई मिस्टर राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक करियर के बारे में आप क्या? ई तो हमारे भाई सब दिन चुनाव लड़े लगी, मुखिया वार्ड पार्षद सब चीज लड़िए चल रही आदमी। राकेश मिश्रा जी आप बताइए ना, ऐसा गाना गा के जाएंगे चुनाव लड़े मैंने क्या कीजिए, मैंने जनता क्या वोट देंगे इनको। अभी हमारे कैमरे पे मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री और समाज के लिए जीने वाले संतोष रेणु यादव, और काफ़ी अरसों के बाद हमारे कैमरे पे बिल्कुल आराम से एकदम बैठ के इंटरव्यू हम कर रहे हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया आपका। भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा तो रहा ही है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे भी देश विदेशों में चर्चा हुआ। क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीतिक इंडस्ट्री, इन दोनों में क्या आपको लग रहा है? देखिए दोनों दूसरी दुनिया की चीज़ है, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। आप पॉलिटिक्स की जब बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में आपको मतलब लोगों के अधिकार के बारे में आपको कि हाँ लोगों को कैसे हम उनके अधिकार को दिला सकते हैं, इस पे सोचना होता है, इस पे काम करना होता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री, जब भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के रूप में या किसी भी इंडस्ट्री के कलाकार के रूप में जब आप अपने आप को देखते हैं तो वहाँ पे है कि लोगों को कैसे खुश रखना है, कैसे लोगों को हंसाना है, कैसे उनकी गमों को चुराना है, और कैसे संगीत के ज़रिए अपनी संस्कृति के ज़रिए अपने देश है या जो हमारा राज्य है, जो ज़िला है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। कलाकारों की बड़ी होड़ लगी रहती है कि हम भी चुनाव लड़े जीते। खैर तो आप तो समाज के लिए नज़र आते हैं ग्राउंड पे, लेकिन भोजपुरी कलाकार इन दिनों इस विधानसभा में खूब ज़्यादा ताल ठोकने वाले हैं। कई ऐसे कलाकार हैं, राकेश मिश्रा हो गए, रितेश पांडे हो गए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो गए, इधर गुंजन सिंह जी हो गए। इन भोजपुरी स्टारों का क्या लगता है, क्या भोजपुरी जो कलाकार हैं और जो उपलब्धि राजनीतिक में ला सकते हैं क्या? देखिए मेरा मानना है चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के कलाकार हों अच्छी बात है, चुनाव लड़ना सबकी संवैधानिक अधिकार है, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आपको लोगों के बीच एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप ठीक है गायक हैं, बहुत आपको नेम फेम हो गया, पैसा हो गया तो फिर चुनाव लड़ जाइए, ये कोई मायने नहीं, जिसे ये कोई मतलब नहीं हुआ हमारे अनुसार। आपको ठीक है, जब आपको समाज सेवा करने की इच्छा अगर है तो अपनी कलाकारी करने के बाद सोशल वर्क में भी कुछ टाइम दीजिए। उसके बाद पब्लिक जब तक नहीं कहें आपको, पब्लिक के तरफ से, वो आम जनता के तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए। अगर माने तो अगर हम आपसे अगर जानना चाहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या ओहदा है, क्या राजनीतिक में जाकर क्या स्थिति बन पाएगी उनका, अगर दो चार नाम लेंगे और एक एक नाम लेकर हम बताएंगे और उनकी आप पहचान बताएंगे तो पहला नाम लेंगे हम गुंजन सिंह। राजनीतिक पहचान क्या? देखिए मेरा बहुत ही प्यारा भाई है गुंजन, और मेरी शुभकामना है वो जीते, लेकिन हम तो कहते हैं कि पहले सोशल वर्क करना चाहिए। और अभी गुंजन में बहुत कलाकारी बचा हुआ है। अभी गुंजन अगर चाहें तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा अभी गीत संगीत से अभी जनता का सेवा कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि गीत संगीत में ही अभी रहें, क्योंकि अभी उम्र अभी बहुत बची हुई है। और पहले एक कलाकार के रूप में अपने आप को एक एस्टैब्लिश कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर एक सोशल वर्कर के रूप में फिर आप आइए, तब जाकर के फिर राजनीति की तरफ बढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। रितेश पांडे हैं जो मुझे लगता है जहाँ तक कि बीजेपी से ताल ठोकेंगे, और जो इशारा है उनका, रितेश पांडे आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बिहार से, तो रितेश पांडे का क्या? देखिए हम देखिए कट टू कट जब बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें विवाद में भी हो जाती है। अब ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव, चलिए सबको शुभकामना है, सबको हम शुभकामना ही देंगे क्योंकि ये लोग का करियर ख़त्म हो गया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का करियर ख़त्म हो गया लोगों का। इसका मतलब
कि जब उधर से जैसे बॉलीवुड से जया प्रदा जी चुनाव लड़ी, जब उनका टाइम ख़त्म हो गया, उनका जो एक आर्टिस्ट के रूप में उनका करियर जो था वो बिल्कुल मतलब ख़त्म के कगार पर था, तब जा कर के वो चुनाव में आई। या जया बच्चन जी आई, बहुत सारे लोग, शत्रुघ्न से आपको सिन्हा जी, तो मतलब ये लोग जो आ रहे हैं तो इन लोगों का करियर, इसका मतलब कि इन लोगों को पता है कि इन लोगों का आपको गाना वाना नहीं सुनता है, इसका मतलब नहीं। तो फिर अपने कलाकारी में रहिए ना। अभी तो उम्र क्या बची, अभी रितेश भी मेरा छोटा भाई है, रितेश का भी क्या उम्र है अभी उसको चाहिए कि बढ़िया से अभी वो कलाकारी करो, आप बढ़िया से अच्छा गाते हो आप। हम तो सुनते हैं, चाहे रितेश हो चाहे गुंजन, सुनते हैं इन लोगों को हम। ज्योति सिंह, हाँ ज्योति सिंह जी, ज्योति सिंह जी को हम चाहते हैं कि वो समाज सेवा में आएँ। ज्योति सिंह जी को हम चाहते हैं। क्या वजह है कि उनको चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए, क्योंकि एक समाज की बेटी, और वो पवन सिंह जी के चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत किया, क्षेत्र का बहुत भ्रमण किया उन्होंने। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज्योति सिंह जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या बातें हैं क्या बातें नहीं है उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पर्सनली मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो चुनाव लड़ती हैं और जीतने के लिए लड़ें। हाँ, उनका एक मुद्दा है कि शायद जिस विवाद से वो पीड़ित है, शायद वो विवाद हमारे एरिया में ना हो, हमारे बेटिया का जो समाज है उस पर अन्याय ना हो, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात ये जो चीज़ें जो चल रही है, जो उनके साथ, जो उनके निजी जीवन में जो चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों को ख़त्म न हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। उन चीज़ों को मतलब आदि युग से वो चला आ रहा है, और उसके लिए कोई एक पक्ष उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। उसके लिए कुछ गलती, ठीक है, पवन सिंह जी में होगी तो कुछ गलतियां ज्योति सिंह जी में भी होगी, कुछ गलतियां ज्योति सिंह जी में होगी तो कुछ गलतियां पवन सिंह जी में भी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब बहुत टिपिकल ये टॉपिक है। इस पे हम बस शुभकामना हम करेंगे, मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, और जो नारी सशक्तिकरण है आप उस पे काम कीजिए, युवा सशक्तिकरण पे आप काम कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। एक और हैं आपके भोजपुरी के भाई मिस्टर राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक करियर के बारे में आप क्या? ई तो हमारे भाई सब दिन चुनाव लड़े लगी, मुखिया, वार्ड पार्षद सब चीज लड़िए चल रही आदमी कोनो ऐसा चुनाव नहीं है। अरे भाई राकेश मिश्रा जी, आप गाना गाइए ना, कितना बढ़िया बढ़िया आप गाते हैं, बताइए कितना बढ़िया बढ़िया आप गाते हैं गाना। वो सब आप गाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। रंगदारों के भतार हवे राजा, आप बताइए ना, ऐसा गाना गा के जाएंगे चुनाव लड़े मैंने क्या कीजिए, मैंने जनता क्या वोट देंगे इनको। नहीं तो कमियां तो खैर हर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों में अश्लीलता सामने आती ही है। वही हम कर, अब क्या जरूरत है भाई, राकेश मिश्रा जी का नाम हो गया, अब मैंने आपत्तिजनक गीत गाने का क्या जरूरत है। अब तो बढ़िया बढ़िया गाइए, कलाकारी दिखाइए। तो आप चाहेंगे चुनाव आएंगे, चुनाव कौन? राकेश मिश्रा जी आएंगे चुनाव में, आप चाहेंगे? अब तो ये उनकी पर्सनल उनकी सोच है, जो उनका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन अब गाना अगर नहीं चल रहा है तो आ जाइए चुनाव में।